नमस्कार। मैं मनोज सर पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, एक बार फिर मैं उपस्थित हूं और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेके आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूं। और परीक्षा की दृष्टिकोण से ये भी आज की भी क्लासें काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और हमने पहले भी कहा था कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए आज हम उसी पे बात करते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो भाषा का विकास टॉपिक चल रहा था, उसी का आज एक पार्ट और हम दे रहे हैं आपको। और ये जो भाषा विकास की प्रक्रिया है, अमूमन अगर देखी जाए तो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम वगैरह में अक्सर इससे प्रश्न मिलता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज कुछ ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आज मेन चीज़ पे हम केवल चर्चा करेंगे और अमूमन हम बात करेंगे नॉम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। नॉम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। आप परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम वगैरह में, परीक्षा वगैरह में नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत अवश्य मिलता है। तो नॉम चॉम्स्की पर आज हम चर्चा करेंगे। आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन जो भी है आपके अस्त्र शस्त्र जो भी हो उसको आप ले लीजिए और लेके तैयार हो जाइए। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही मज़ेदार होने वाला टॉपिक है। मज़ेदार इसलिए होगा कि हम बहुत ही सरल चीज़ों में बताएंगे, आपको सरल भाषाओं में बताएंगे, जो आपके लिए आपके सीखने की राह को आसान करेगा। तो चलिए, नॉम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत चलने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक रहिए। अंत तक हम कुछ ऐसी चीजें आज देंगे जो बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। देखिए, नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत को जानने से पहले एक चीज और जान जाए कि यहां एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका भाषा विकास बहुत ज्यादा मिलता है। भाषा विकास के सिद्धांत अक्सर उनसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक है? यानी स्किनर का भाषा सिद्धांत। ठीक, स्किनर का भाषा सिद्धांत ये आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बीएफ स्किनर ने भी कुछ भाषा विकास के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद फिर हम चॉम्स्की की बात करते हैं। बहुत छोटा सा हम इन पे चर्चा करेंगे। बीएफ स्किनर ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक हैं और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की हम बात कर लेंगे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, और इनका जो सिद्धांत है, दरअसल भाषा विकास का सिद्धांत 1938 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक का नाम है वर्बल बिहेवियर। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से अक्सर मिलने वाला बिंदु है। वर्बल बिहेवियर पुस्तक के रचनाकार कौन है? वर्बल बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? वर्बल बिहेवियर की रचना किसने की थी?
तो B.F. स्किनर की पुस्तक है, B.F. स्किनर की एक किताब है वर्बल बिहेवियर। प्राय वर्बल बिहेवियर में इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत को दिया था। अब इनके सिद्धांत को थोड़ा सा हम जान लें कि आखिर इनका सिद्धांत है क्या। देखिए यहां से, ठीक, वर्बल बिहेवियर। दरअसल B.F. स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, इनका एक मानना था कि जो भाषा विकास है उसके कुछ सिद्धांत हैं, अपने सिद्धांत हैं, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्राय बच्चे में भाषा का विकास होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लें। पहला है वातावरणीय सिद्धांत। ठीक है, पहले देख लीजिए, वातावरणीय सिद्धांत है ये। दूसरा नंबर आता है अवलोकन का सिद्धांत। अवलोकन का सिद्धांत। तीसरा नंबर आता है नकल व सुधार का सिद्धांत। आज इंपॉर्टेंट चीजें दूंगा मैं आपको, इसलिए जो है बिल्कुल ही आप धैर्य बना के रखिए। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक, ये आपके B.F. स्किनर का जो भाषा विकास का सिद्धांत है वह वातावरणीय सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, नकल व सुधार का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। गाइस अब देखिए ये वातावरणीय सिद्धांत होता क्या है। B.F. स्किनर ने माना कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वह उसका वातावरणीय होता है। क्या होता है? वातावरणीय होता है, यानी उसके वातावरण, उसका पर्यावरण, उसका जो समाज है उसी के आधार पर उसमें भाषाओं का विकास होता है। तो वातावरणीय सिद्धांत के आधार पर बच्चों में भाषा का विकास देखा जाता है। दूसरा अवलोकन का सिद्धांत है। अवलोकन का सिद्धांत यानी एक प्रकार से ये भाषा विकास के अंतर्गत बच्चा अवलोकन के आधार पर भाषा का विकास करता है, भाषाओं को सीखता है। अवलोकन करके यानी जो उसके बड़े बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी अभिव्यक्ति को, उनके विचारों को, उनकी बातचीत की प्रक्रिया को बड़े ध्यान से वो सुनता है, अनुकरण करता है, अवलोकन करता है और उसके आधार पर वो अपनी भाषाओं को सीखता है। तो अवलोकन के आधार पर वो भाषा विकास की प्रक्रिया है। ये तीसरा है नकल व सुधार का सिद्धांत। नकल व सुधार का सिद्धांत क्या कहता है? यानी बच्चा नकल व सुधार के आधार पर भाषाओं का विकास करता है, नकल करता है, यानी अपने से बड़े लोगों का वो नकल करता है। फिर कुछ गलतियां होती हैं बोलने में, कुछ एरर होता है और उन्हीं एरर के आधार पर धीरे धीरे उसमें सही प्रक्रिया को वह अपना लेता है, सही शब्द, सही भाषा को वह अपना लेता है। उसी को नकल व सुधार का सिद्धांत कहा जाता है। अगला आता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत B.F. स्किनर का सिद्धांत है, काफी खासा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। देखिए दरअसल B.F. स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है सीखने के संदर्भ में है, अधिगम के संदर्भ में है। प्रायः उनका ये मत है कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है उसी अधिगम के आधार पर होता है, उसी क्रिया प्रसूतता के आधार पर देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत प्रायः उसने माना, यानी B.F. स्किनर ने माना कि बच्चों में भाषा सीखने का एक क्रम होता है। ठीक है, क्रम होता है, यानी उसी क्रम के आधार पर बच्चा भाषाओं को सीखता है, जिसमें उद्दीपक सबसे पहले आता है। क्या आता है? उद्दीपक आता है, स्टिमुलस। ठीक है, उद्दीपक सबसे पहले आता है, इसके बाद फिर पुनर्बलन देखा जाता है। ठीक है, पुनर्बलन देखा जाता है और फिर जो है अभ्यास देखा जाता है। यानी ये चीजें समझ रहे हैं आप? ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत है कि बच्चा भाषाओं का यदि अधिगम कर रहा है, भाषाओं को वो सीख रहा है, तो पहले स्टिमुलस के आधार पर सीखता है,
फिर वह रेनफोर्समेंट के आधार पर सीखता है, फिर वह प्रैक्टिस के आधार पर, यानी बच्चे को हम किसी भी प्रकार से कोई उद्दीपन देते हैं तो उस उद्दीपन के आधार पर, उस उद्दीपक या उद्दीपन के आधार पर वह रेनफोर्समेंट पाता है, पुनर्बलन पाता है, और फिर वह बार बार उस चीज का वो अभ्यास करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है, और उस आधार पर भाषाओं को वह सीखता है। तो यस आर पी के आधार पर भाषाओं की सीखने की प्रक्रिया प्रायः जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें तो गाइस एक प्रकार से बीएफ स्किनर का था। ठीक है, बीएफ स्किनर के भाषा विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रायः वातावरणीय सिद्धांत आता है, अवलोकन का सिद्धांत आता है, नकल व सुधार का सिद्धांत आता है, और क्रिया प्रसूतता का सिद्धांत आता है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो वर्बल बिहेवियर, उनकी एक फेमस पुस्तक थी। इसी वर्बल बिहेवियर के आधार पर इन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली एग्जाम वगैरह में। प्रायः इस वर्बल बिहेवियर को अक्सर पूछता भी है कि वर्बल बिहेवियर, पूछा गया भी प्रश्न है कि वर्बल बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है, या वर्बल बिहेवियर पुस्तक किसकी है, तो बीएफ स्किनर की वर्बल बिहेवियर है। ठीक है, चलिए, ये तो बीएफ स्किनर का सिद्धांत रहा। इसके बाद फिर हम बात थोड़ी सी कर लें आपका जो मेन टॉपिक का मतलब है, टॉपिक तो सभी मेन है, लेकिन हम चामस्की की बात कर रहे थे। चामस्की का सिद्धांत क्या कहता है, चामस्की का भाषा सिद्धांत। ठीक है, अब ये चीजें हम देखते हैं नॉम चॉम्स्की। ठीक है, दरअसल नॉम चॉम्स्की तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिका में जाके परमानेंटली रहने लगे, और इस वजह से ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहलाए। ठीक है, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहलाए प्रायः नॉम चॉम्स्की। ये आज भी ये जिंदा है नॉम चॉम्स्की, उनकी अभी भी बहुत सारे विचार देखने को मिलते हैं, बहुत सारे विचार सुनने को मिलते हैं। नॉम चॉम्स्की भाषा विकास के संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस इनका सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत आता है। गाइस देखिए, ये जो भाषा विकास का सिद्धांत है, इसमें दरअसल कहते क्या है ये नॉम चॉम्स्की, ये तो आपने कंफर्म कर लिया कि ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी चीज कि नॉम चॉम्स्की का जो भाषा विकास है वह कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनकी कई ऐसी पुस्तकें आई जो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की, जिनमें सबसे पहले हम बात कर लें जनरेटिव ग्रामर की। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम है? जनरेटिव ग्रामर है। ठीक है, जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, यानी पुस्तक है जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक है जनरेटिव ग्रामर, प्रायः बहुत ज्यादा फेमस है। इस पुस्तक से बहुत ज्यादा फेमसी इनको मिली, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली जनरेटिव ग्रामर के आधार पर। दूसरी पुस्तक है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल। ठीक है, द responsibility of intellectual। ठीक है, द responsibility of intellectual। ठीक, ये इनकी बुक्स थी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, ये दोनों खासा इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक है इनकी द जनरेटिव ग्रामर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल। ठीक है, देखिए 1960 में करीब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये भी चीजें आप जान जाइए, 1960 में प्रायः इनका एक सिद्धांत आया था।
भाषा विकास का सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। देखिए, अब आगे चले हम। ये कंफर्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चॉम्स्की का सिद्धांत। ये जो चॉम्स्की का सिद्धांत है, इसे पहले तो ये जान जाइए कि ये चॉम्स्की का सिद्धांत अमूमन कई दृष्टिकोण से और कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सिद्धांत का नाम, सिद्धांत का नाम, तो सबसे पहला सिद्धांत का नाम है जन्मजात सिद्धांत। क्या नाम है इनका? जन्मजात सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है नतिवादी सिद्धांत। नतिवादी सिद्धांत, नतिवादी सिद्धांत। तीसरा है जैविक सिद्धांत। जैविक सिद्धांत। और चौथा है साइको लिंग्विस्टिक थियरी। ठीक है, साइको लिंग्विस्टिक थियरी। ठीक, यानी ये जो इतने सिद्धांत हैं आपके, जन्मजात सिद्धांत, नतिवादी सिद्धांत, जैविक सिद्धांत और साइको लिंग्विस्टिक सिद्धांत, प्रायः चॉम्स्की का जो भाषा विकास है इसे जन्मजात सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नतिवादी सिद्धांत भी कहते हैं, जैविकीय सिद्धांत भी कहते हैं और साइको लिंग्विस्टिक थियरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, यहां तक तो चीजें स्पष्ट हैं। अब ये जानिए कि ये जो इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम बात कर लेते हैं। अभी हम इस बिंदु में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये जन्मजात सिद्धांत है क्या या नतिवादी सिद्धांत है क्या। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, अगर बात बिंदु की किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिनके आधार पर प्रायः ये भाषा का विकास या इनका जो सिद्धांत है वह चलता है। ठीक है, जैसे पहला कहता क्या है? जन्मजात सिद्धांत। जन्मजात सिद्धांत का मतलब क्या होता है? यानी प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की एक सहज या सरल क्षमता होती है जिसको हम जन्मजात क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सहज क्षमता। ठीक है, इसी को हम जन्मजात क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी बच्चे में भाषा विकास करने की या भाषा सीखने की एक सहज क्षमता होती है जो क्या कहलाती है? जन्मजात क्षमता के रूप में कही जाती है। दूसरा आता है नतिवादी सिद्धांत। ठीक है, अब ये नतिवादी सिद्धांत क्या होता है? यानी देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बालक जन्म के साथ एक सॉफ्टवेयर लेके पैदा हुआ है। यानी प्रत्येक बच्चा एक सॉफ्टवेयर के साथ पैदा हुआ है, सॉफ्टवेयर के साथ पैदा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट है। यानी नतिवादी सिद्धांत कहता है कि हर बच्चा जन्म लेने के समय वह उसके पास एक सॉफ्टवेयर था, उन्हीं सॉफ्टवेयर के आधार पर उसमें भाषाओं का विकास होता है, अर्थात वो सॉफ्टवेयर के साथ ही पैदा हुआ है, एक यंत्र है, एक डिवाइस है और उन्हीं डिवाइस के आधार पर वह जन्म लिया है और उसमें भाषाओं का विकास होता है। यानी ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसी सॉफ्टवेयर के आधार पर वह बच्चा पशु जगत से अपने आप को अलग करता है। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर के साथ पैदा हुआ है। दूसरी चीज कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? LAD कहते हैं।
ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? LAD, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। LAD यानी इसी को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यानी वो सॉफ्टवेयर के साथ, जिस सॉफ्टवेयर के साथ पैदा हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर को लेके वो आया है इस दुनिया में, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, उस यंत्र का नाम क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा संग्राहक यंत्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भाषा संग्राहक यंत्र। ठीक है, इसी यंत्र को लेके वह पैदा हुआ। ठीक है, भाषा संग्राहक यंत्र। ठीक, अब ये जो भाषा संग्राहक यंत्र है, यानी बच्चा जन्म लिया, जन्म के समय उसके पास भगवान ने एक सॉफ्टवेयर दिया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? लैड नामक सॉफ्टवेयर है। लैड नामक यंत्र है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, भाषा संग्राहक यंत्र कहा जाता है। बच्चा उसी भाषा संग्राहक यंत्र के तहत वह विभिन्न प्रकार की भाषाओं का संग्रह करता है। ठीक है, वह उसका भाषा संग्राहक यंत्र कहा जाता है। अब देखिए, शुरुआती दौर में बच्चा, चूंकि, चलिए हम नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं, या थोड़ा सा यही और उसको भी स्पष्ट कर दें। जैविकी सिद्धांत क्या होता है ये भी देख लीजिए, इसके बाद फिर हम लैड पे विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, जैविकी सिद्धांत क्या कहता है? जैविकी सिद्धांत का मतलब होता है कि बच्चे के पास कुछ जैविकी शक्ति थी, कुछ उसके बायोलॉजिकल पावर था, और उसी शक्ति के आधार पर उसमें भाषाओं का विकास होता है। ठीक है, यानी कुछ उसके वंश परंपरा की बात कर लें, कुछ उसके माता पिता के लक्षण की बात कर लें, तो वह विभिन्न प्रकार के जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया थी, जो वंश परंपरा को एक दूसरे तक प्रेषित करने वाला जो लक्षण था, जो संवाहक था, उसी के आधार पर प्रायः भाषाओं का विकास माना जाता है। और साइको लिंग्विस्टिक थियरी क्या होती है? तो साइको लिंग्विस्टिक थियरी यानी एक प्रकार से बच्चे को, या बच्चे में जो भाषा का विकास होता है, वो साइको लिंग्विस्टिक सिद्धांत के आधार पर होता है। ठीक है, मनोभाषिक सिद्धांत, साइको लिंग्विस्टिक यानी मनोभाषिक सिद्धांत के नाम से भी ये जाना जाता है, मनोभाषिक सिद्धांत। ठीक है, ये मनोभाषिक सिद्धांत है। व्यक्ति के पास या बच्चे के पास एक प्रकार से शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। बच्चा किस तरह से शब्द निर्माण करता है, वह उसके साइको लिंग्विस्टिक थियरी के आधार पर होता है। बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है, तो वह उसकी मनोभाषिक क्षमता के आधार पर देखा जाता है। चलिए, बात हम कर रहे थे आपके लैड नामक जो यंत्र है उसकी। ठीक है, लैड यानी लैंग्वेज, GAG, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये भाषा संग्राहक यंत्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भाषा संग्राहक यंत्र। यानी बच्चा जो पैदा हुआ है, तो वह उस यंत्र के साथ पैदा हुआ है। ठीक है, इससे यंत्र के साथ पैदा हुआ है, यानी थोड़ी सी समस्या हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो यह है क्या? लैड नामक एक यंत्र है, एक सॉफ्टवेयर है, उसी के आधार पर बच्चे में भाषा का विकास होता है। भाषा संग्राहक यंत्र के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो भाषा संग्राहक यंत्र है, ये भाषा विभिन्न प्रकार की, विभिन्न देशों की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को संग्रह करना, ये मनुष्य के मस्तिष्क में, बच्चे के मस्तिष्क में
एक सॉफ्टवेयर है, लैड नामक सॉफ्टवेयर। इसकी इतनी क्षमता है कि ये हर प्रकार के, हर देश की, हर भाषाओं की सहज तरीके से, सरल तरीके से वह अपने आप में संग्रहित कर लेता है, संकलित कर लेता है। उसी को हम भाषा संग्राहक यंत्र के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक दौर में बच्चा, अगर हम प्रारंभिक दौर की बात कर लें तो प्रारंभिक दौर में बच्चा भाषाओं को बहुत सीमित आकार में बोलता है, यानी भाषा को बहुत सीमित आकार में बोलता है। यानी बच्चा भाषा के सीमित सेट या बहुत सीमित आकार को, सीमित सेट को क्या कहा जाता है? लेक्सिकॉन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेक्सिकॉन, ठीक है। ये लेक्सिकॉन क्या होता है? लेक्सिकॉन का मतलब ही होता है कि बच्चा भाषाओं का जो प्रयोग कर रहा है, उन भाषाओं के आधार पर अगर हम बात कर लें तो वह जो है एक जो सीमित सेट होता है, उसके पास जो सीमित भंडार, शब्द भंडार की क्षमता है, वह क्या कहलाती है? उसी को हम लेक्सिकॉन कहते हैं कि ये बच्चे का सीमित सेट होता है, भाषा का सीमित सेट होता है, वह लेक्सिकॉन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि बच्चा जैसे जैसे विकास करते जाता है, जैसे जैसे वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ जा रहा है, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था की तरफ जा रहा है, तो उसमें या उसका जो लैड है, यानी ये भाषा संग्राहक जो यंत्र है, ये मजबूत होते जाता है, ये और ज्यादा इसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। यानी अगर हम बात करें कि जो लैड हमारा शक्तिशाली होते जा रहा है, क्षमता बढ़ती चली जा रही है, तो लैड को शक्तिशाली होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? यानी एक प्रकार से प्लास्टिसिटी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी यानी ये प्लास्टिसिटी क्या कहलाता है? देखिए, प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे के जो लैड है, यह लैड दिन प्रतिदिन जितना ज्यादा शक्तिशाली होते चला जाएगा, उसी शक्तिशाली क्षमता को प्रायः क्या कहा जाता है? प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिसिटी क्या है? भाषा संग्राहक यंत्र के शक्तिशाली क्षमता को, यानी उसकी पावर को प्रायः प्लास्टिसिटी कहते हैं। या जन्म से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो उसकी भाषा संग्राहक यंत्र है, वह जितना ज्यादा मजबूत होते जाएगा, जितना ज्यादा शक्तिशाली होते जाएगा, उतना उसी को हम प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक। यहां तक तो चीजें कंफर्म है। अब देखिए, अब आगे हम बात कर लें, ये जो भाषा विकास की प्रक्रिया है प्रायः, उसके संदर्भ में चॉम्स्की क्या कहते हैं? यानी भाषा विकास का जो क्रम कह लें हम, या शब्द निर्माण की जो क्षमता है, हम उसकी बात कर लें कि बच्चे में ठीक, देखिए, भाषा विकास के क्रम, ठीक है, यानी इसमें या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? शब्द निर्माण का क्रम कहते हैं। शब्द निर्माण का क्रम कहा जाता है, ठीक है। शब्द निर्माण का क्रम कि बच्चे में भाषा का विकास या शब्द का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? वर्ण होता है, फिर शब्द होता है, फिर क्या होता है? वाक्य होता है। यानी वर्ण हुआ, शब्द हुआ, फिर क्या हुआ? ये वाक्य हुआ, और इसी को यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से जाना जाता है, या यही जो है क्या कहलाता है? यही यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर के नाम से भी हम जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल
जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर क्या है गाइज? तो यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर यही है आपके भाषा विकास या शब्द निर्माण का जो क्रम है कि सबसे पहले बच्चे में वर्ण आता है, वर्ण के बाद वो शब्द बोलता है और उस शब्द के आधार पर फिर वो वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रायः उसमें भाषाओं का विकास होता है। इसी को हम यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक व्याकरण। ये चीजें तो स्पष्ट हो गई होंगी। सार्वभौमिक व्याकरण क्या है? यानी शब्द निर्माण का जो क्रम है वही उनका शब्द सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। शब्द निर्माण का क्रम वर्ण है, वर्ण से शब्द है, शब्द से वाक्य है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। इसी को हम यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। ठीक, और बच्चे में जो भाषा विकास के सीमित सेट होता है, जो सीमित क्षमताएं होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? लेक्सिकॉन कहा जाता है। और भाषा संग्राहक यंत्र का नाम क्या है? लैड नामक यंत्र है। वह सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? लैड नामक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के जो शक्तिशाली होने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं? तो प्लास्टिसिटी के नाम से वो जानते हैं। ठीक है, यानी ये चामस्की का भाषा विकास है। ठीक है, तो इस तरह से चामस्की का भाषा विकास रहा। आगे हम चलें, देखिए चामस्की के भाषा विकास का स्तर अगर हम बात कर लें, या भाषा विकास का स्तर देख लें, भाषा विकास का स्तर। ठीक है, भाषा विकास का स्तर, तो भाषा विकास के मुख्यतः दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? दो लेवल्स होते हैं, दो स्तर होते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? पहले को हम सतही संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सतही संरचना कहते हैं। ठीक है, और दूसरे को गहरी संरचना कहते हैं। ठीक है गाइज, ये सतही संरचना है और ये गहरी संरचना है। यानी एक प्रकार से हम कह दें ला सरफेस है ये, और ये डीप सरफेस है। ठीक, एक सतही संरचना और एक गहरी संरचना। अक्सर एग्जाम वगैरह में इस तरह के भी प्रश्न मिल जाते हैं कि भाषा विकास के कुल कितने स्तर हैं? दो स्तर हैं। इसमें सतही संरचना क्या है और गहरी संरचना क्या है? तो सतही संरचना का मतलब होता है सतह, और गहरी संरचना का मतलब होता है पूरी तरह से गहरी हो, गहराई में हो। ठीक है, तो सतही संरचना का मतलब होता है कि सतह। अब सतह का मतलब होता है कि बच्चा जो भाषा विकास की प्रक्रिया में है, और भाषा विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले वह एक सतह पर होता है। सतह पर होने का मतलब क्या है? यानी कि जो शब्द वह बोलना चाहता है, जो शब्द वो बोलना सीखता है, वह उसकी एक मौखिक अभिव्यक्ति देता है। यानी सतह पर रह के वो बात करता है, मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर वो भाषाओं को सीखता है। इसके बाद इसी को हम क्या कह देते हैं? मौखिक संरचना। ठीक है, और ये है, ये लिखित संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? लिखित संरचना कहलाती है। यानी अगर वो भाषाओं को लिखकर व्यक्त करने लगता है, यानी कि काफी ज्यादा उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, वह अपने चिंतन क्षमता के आधार पर अगर अपनी अभिव्यक्ति देता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो वही उसकी क्या कहलाती है? गहरी संरचना कहलाती है। और अगर वो केवल धीरे से आसानी से कह दे कुत्ता, ठीक है, अब कुत्ता कह दिया तो इसका मतलब है कि यह उसकी एक सतही संरचना है। सतही संरचना है मीन्स उसकी जो अभिव्यक्ति है वह बहुत ही एकदम सतह पर ही है, कोई ज्यादा गहराई उसमें नहीं है, कोई ज्यादा डीपली वो किसी तरह की अभिव्यक्ति नहीं दे रहा है, बल्कि वो बहुत ही एकदम ऊपरी सतह पे रह के बात कर रहा है, इसलिए वह कुत्ता कह दिया। ठीक है, और अगर यहां पे गहरी संरचना में होता तो गहरी संरचना में जैसे वो कह दे बहुत सारे कुत्ते हैं, वो काला कुत्ता है, नीला कुत्ता है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता इस तरह से भौंक रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा गहरी संरचना में है। वो अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी सोचने समझने की क्षमता के आधार पर वह अपनी भाषाओं का अभिव्यक्ति देता है या उसमें भाषाओं का विकास होता है।
ठीक है। तो दो तरह की संरचनाएं होती हैं, एक सतही संरचना कहलाती है और एक गहरी संरचना कहलाती है। तो इस तरह से गाइस अगर देखा जाए तो ये भाषा विकास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रही आपके लिए। और काफी ज्यादा नाम चामस्की का भाषा विकास आता है एग्जाम में कि नाम चामस्की का भाषा विकास क्या है। नाम चामस्की के भाषा विकास के अंतर्गत भाषा संग्राहक यंत्र कौन से हैं, लैड यंत्र क्या होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है। तो मुख्यतः हमें चीजें जो जाननी है वो यही जाननी है कि ये जन्मजात सिद्धांत है। ठीक है। नाम चामस्की ने जन्मजात सिद्धांत को दिया था, नतिवादी सिद्धांत को दिया था, जैविकी सिद्धांत को दिया था और मनोभाषिक सिद्धांत को दिया था। ठीक है। साइकोलिंग्विस्टिक थियरीज। तो इस तरह से प्रायः नतिवादी सिद्धांत का मतलब ही यही होता है कि उसके पास एक अद्वितीय क्षमता है, एक अद्भुत क्षमता है, एक दैवीय क्षमता है। और ये जो अद्भुत या दैवीय क्षमता है यह प्रायः एक सॉफ्टवेयर के आधार पर है। उसी सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, LAD लैड नामक सॉफ्टवेयर कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा संग्राहक यंत्र। ठीक है। तो उसी के आधार पर वो भाषाओं को सीखता है और भाषाओं को व्यक्त करता है। ये जो लैड है ये जितना ज्यादा मजबूत होते जाएगा, जितना ज्यादा प्रायः शक्तिशाली होते जाएगा, वही उसकी प्लास्टिसिटी कहलाती है। और इस लैड में अगर कुछ सीमित शब्द ही होते हैं उसके पास तो वह उसका लेक्सिकॉन कहलाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अमूमन 8 माह का बच्चा है तो एक अक्षर बोलता है। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका विकास हो जाता है, वह 1.5 साल का होता है तो अमूमन उसमें 10 अक्षर आ जाते हैं, 10 शब्द आ जाते हैं। तो ये एक सीमित सेट है। ये इसी को हम क्या कहते हैं कि लेक्सिकॉन कहते हैं। जब वह संयुक्त करके ज्यादा शब्द बोलने लगे तो इसका मतलब है कि वो भाषा विकास उसमें बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, यानी वो जो उसका लैड है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है और उसी को हम प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें रही आज के लिए। एक खासा महत्वपूर्ण वीडियो है आपका और एक निवेदन भी है, जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।